अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ज़िंदगी यूं ठहर जाती है जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं मगर ज़हन हमारा हाथ पकड़कर कहता है नहीं नहीं, यहीं रुक जाओ। आज हम बात करेंगे इस रुक जाने की कैफियत को कैसे आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा जाए, नरमी से, सुकून से, बगैर किसी दबाव के। आखिर ओसीडी है क्या? आए इसको सादा अल्फाज में समझें। ओसीडी में दो चीज़ें होती हैं, ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस। ऑब्सेशन वो नापसंदीदा मुदाखलत करने वाले ख्यालात, तस्वीर और एहसासात होते हैं जो बार बार जहन में आकर बेचैनी पैदा करते हैं। कंपल्शंस वो बार बार किए जाने वाले अहमाल या ज़हनी रसूमात हैं जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस बेचैनी को कुछ देर के लिए कम किया जाए, मगर फिर यही चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। ओसीडी के मुकाबले में अमली तरीका। अब थोड़ा ज़ाविया बदलते हैं। एक तरीका है जिसे रवैया जाती सरगर्मी यानी बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। ये तरीका ओसीडी से लड़ाई नहीं करता बल्कि हमें आहिस्ता आहिस्ता रोज़मर्रा की सरगर्मियों में वापस लाता है। जितनी हमारी अमली मसरूफियात बढ़ती हैं उतनी ही ओसीडी की गिरफ्त कम होने लगती है। ये जादू नहीं, मुस्तकिल मजाजी का नतीजा है। छोटे कदम, बड़े तब्दीलियाँ। ज़िंदगी को अचानक दोबारा शुरू करना आसान नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं। मामूली मगर मायना खेज इक़दामात, सिर्फ 5 मिनट की चहलकदमी। दूसरा, घर का कोई सा छोटा सा काम करना। तीसरा, 10 मिनट धूप में बैठना। ये नन्हे कदम मिलकर अंदर के जुमूद को तोड़ देते हैं, जिस्म को हरकत मिलती है और ज़हन को पैगाम जाता है हमें दोबारा चल पड़ना चाहिए। अपनी आगे बढ़ने वाली सरगर्मियों का मंसूबा। अब अमल बात करते हैं। एक सादा, आसान और काबिल अमल मंसूबा बनाएं। सरगर्मियों को 3 हिस्सों में रखें। पहली, जिस्मानी सरगर्मी। इसमें आप चहलकदमी कर सकते हैं, थोड़ी सी सफाई, कोई सी भी ऐसी सरगर्मी जिससे आपके जिस्म को हरकत मिले। दूसरी, दिल को खुश रखने वाली सरगर्मी। इसमें आप वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो, जैसे मौसीकी, खाना पकाना वगैरह। तीसरी, बामायनी सरगर्मी, जैसे जिससे आपको बहुत से फ़वाइद हासिल हो, जैसे पढ़ाई, काम, कुछ नया सीखना। जितनी वजाहत होगी उतने बहाने कम बनेंगे। मुश्किल ख्यालात और जज्बात का सामना। जब हम हरकत में आते हैं तो ज़हन अपनी पुरानी चालें चलता है। वो कहता है तुमसे नहीं होगा, क्या फ़ायदा, तुम फिर नाकाम हो जाओगे। लेकिन हमें इन ख्यालात से लड़ना नहीं लेकिन हम इन ख्यालात से लड़ते नहीं हैं, हम सिर्फ इन्हें महसूस करते हैं और फिर अपने तयशुदा अमल को जारी रखते हैं। अमल पर तवज्जो, जज्बात पर नहीं। हर छोटी कामयाबी को सराहें। हाँ, कामयाबी चाहे छोटी हो, इन्हें मनाएं। आज फिर हम 5 मिनट, अगर आपने आज 5 मिनट चल लिया, कामयाबी। अगर आपने आज कंपल्शन को कुछ देर के लिए रुक लिया है, ये बड़ी बात तो होगी। अपनी रूटीन बरकरार रखें, बहुत बड़ी चीज़। ये छोटी खुशियाँ आगे बढ़ने का हौसला बनती हैं। रफ्तार को बरकरार रखना। ये सफ़र रफ्तार से नहीं, तसलसल से चलता है। रोज़ाना मामूली मशक। सबसे पहले हालात के मुताबिक तब्दीली। दूसरा, तीसरा, सहारा लेना, अकेले ना चलना। वापसी का मंसूबा। अगर कभी फिसल जाए तो खुद को मलामत ना करें, बस फिर से उठकर आगे चलें। ये रास्ता कभी लंबा लग सकता है, मगर हर लंबी मंजिल एक ही कदम से शुरू होती है। शायद आज वो कदम आपका हो। रुकावट महसूस हो रही हो, ठीक है, बस ठहरना नहीं है। हल्के कदम से ही सही आगे बढ़ें, क्योंकि
آزادی ہمیشہ ایک چھوٹے قدم سے ہی آغاز کرتی ہے. Thank you for your time. Ready to take that first step. Best wishes.